हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज मैं आ गया हूँ कंपनी, और फिर से वही कंपनी दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ से चले गए थे। तो मैं शाम को ही यहाँ आ गया था और सामान सब भी आ गया है और सामान आना बाकी भी है। तो चलिए करते हैं पहले काम स्टार्ट, उसके बाद बात करेंगे। फ्रेम रेडी करने के बाद मिलते हैं। तो गाइज फ्रेम का काम मेरा ख़त्म हो गया है और बेल्ट भी मार दिए हैं, सभी में बेल्ट मार दिए हैं। कॉर्नर और हैंडल का काम बाकी है, पहले इसका फोमिंग कर देते हैं, उसके बाद कॉर्नर हैंडल ठोक लेंगे। फोम भी काट ही लिए हैं और ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग डालेंगे। पहले फोम का चारों तरफ बॉर्डर बनाएंगे, उसके बाद स्प्रिंग डालेंगे। तो गाइस जितना काम कर दिए हैं और फोम सारा काट लिए हैं और इसमें इतना फोम लगा दिए, सारा फोम काट के रखे हुए हैं। और ये जितना फोम है और ये स्प्रिंग सब है, सब इसी सोफ़ा के लिए है, इसी में सब लग जाएगा। और आज जल्दी ही छुट्टी करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी खाली करने से पहले इसमें से कनेक्शन निकाल दिया। और ये वायर जो है, ये वायर, इसका वायर कंप्रेसर का ये लगता है इसमें, लेकिन जो है जाने से पहले यहाँ से पूरा कनेक्शन हटा दिया। उसके बाद चले गए थे दूसरे कंपनी और वहाँ से हम शाम को ही आ गए कल, लेकिन मालिक आया ही नहीं इस कंपनी। फ़ोन भी कितना किया कि आओ कनेक्शन कर दो, कनेक्शन करवा दो, काम करना है, लेकिन आया नहीं। लेकिन मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो किया, क्योंकि बैठ कर टाइम पास करने से कोई फ़ायदा था नहीं। बोर्ड है और इस बोर्ड को हम बाहर से कनेक्शन किए थे। ये वायर गया हुआ है, बाहर गया है उस तरफ। जिस तरफ हम लकड़ी काटते हैं उसी तरफ से कनेक्शन करके लाए थे। जिस तरफ हम लकड़ी काटते हैं उस तरफ काटते हैं, तो वहीं से हम कनेक्शन करके लाए थे। लेकिन प्रॉब्लम हो गया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। चलिए हम दिखाते हैं आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है। ये देख सकते हैं बोर्ड जल गया है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। इसी में से हम कनेक्शन करके काम कर रहे थे। वायर को हम निकाल देते हैं, इस वायर को तो बाहर कर दिए और प्रॉब्लम क्या आ रहा था हम बताएंगे, चलिए। और जिस बोर्ड का अभी वायर निकाले हैं उसी बोर्ड में से धुआं आ रहा था। उस कंप्रेसर का वायर जो है इसी बोर्ड में लगाकर हम चला रहे थे, तो इसमें से धुआं आ रहा था। मुझे डर भी हो गया। ऑनर को काफ़ी फ़ोन भी किए लेकिन नंबर स्विच ऑफ बता रहा है, और सुबह में ही बोला था कि आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आया ही नहीं। और अभी चार से ज़्यादा हो रहा है, 4 बज चुका है। एक तो 15 दिन से काम नहीं हो पा रहा है और ऊपर से ये मालिक भी लूज चल रहा है, यानी कि ढीला चल रहा है, काम को उतना सीरियस लेता नहीं है। इसको हम सुबह में ही फ़ोन करके बोल दिए थे कि कनेक्शन करवा दो, लेकिन बोला आ रहे हैं, लेकिन आया नहीं अभी तक। अभी 4 बज चुके हैं और अभी तक आया नहीं। काम को सीरियस लेता ही नहीं है। और पहले देखा होगा आपने कि वहाँ पे एक टेबल रहता था जिस पर हम कपड़ा काटते थे, वही टेबल रहता था वहाँ पर, लेकिन टेबल भी लेके नहीं आया अभी तक। टेबल उसी कंपनी में है जिस कंपनी में गए थे, और ऐसा जगह भी ले लिया कि क्या बताइए, इतना कम जगह था वहाँ पे। 10 बाई 10 का जगह भी नहीं था काम करने के लिए, 8 बाई 7 का जगह था, बस बहुत कम जगह था। कम से कम इतना जगह होना चाहिए कि 3-4 सोफ़ा बनाकर भी अगर रख दे तो काम करने में दिक्कत ना हो, लेकिन वहाँ पर एक सोफ़ा बनाने के लिए ही दिक्कत होता था। इसीलिए रिटर्न इस कंपनी में फिर आना पड़ा। मैंने बोल दिया कि यहाँ पर काम नहीं हो पाएगा, कंपनी खाली कर लो। फिर बोला कि उसी कंपनी में चलेंगे, तो बोला ठीक है जहाँ ले चलो, मुझे तो काम करना है। दिक्कत है तो दिक्कत तो करेंगे ही, जब घर से निकले हैं पैसा कमाने के लिए तो थोड़ा बहुत दिक्कत करना ही पड़ेगा। दिक्कत तो यहाँ पर भी है काम करने में, लेकिन एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पर उतना दिक्कत नहीं होता है, एडजस्ट कर लेते हैं। दिक्कत भी है तो एडजस्ट कर लेते हैं। सोचे थे कि आज अगर फोमिंग का काम ख़त्म हो जाएगा तो कल से कपड़ा का काम कर लेंगे, लेकिन फोमिंग का ही काम ख़त्म नहीं हो पाया आज। और मालिक कब आएगा नहीं आएगा पता ही नहीं है अभी तक। चले जाते हैं रूम पर ही, अगर बैठना है तो रूम पर ही बैठ जाएंगे। चले जाते हैं रूम पर।
कंपनी में बैठकर क्या करेंगे। और अभी जिस सोफ़ा का हम काम करेंगे, जिसका फॉर्म सब काट लिए हैं, इसमें टाइम लगेगा। इसमें काम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। 4 दिन लग ही जाएगा कम से कम, क्योंकि ये 11 सीट है। इसमें 2 कॉर्नर भी है, 2 3 सीट है, एक 2 सीट है, एक सिंगल है और 2 कॉर्नर है। तो इसमें तो काम है, तो टाइम लगेगा ही। अब कितना टाइम लगेगा करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं रूम पर अब।